अगर छिपकली से हैं परेशान तो सिर्फ एक गोली बनाकर रख दो, जिंदगी में घर में कभी भी छिपकली नहीं दिखेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यू केयर। दोस्तों, अक्सर हम सबके घरों में ही छिपकली आती है और इससे कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि छिपकली दीवारों पर इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि खाने के अंदर अगर ये गिर जाएं और छिपकली के आसपास मंडराने वाले जो मच्छर, कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी हमारी दीवारों पर और छतों पर दिखाई देते हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने घर से छिपकली को भगाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके साथ 2 ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर से, दीवारों से, कहीं पर भी छिपकली आती हो, हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा नुस्खा बता रही हूँ कि इसके आगे सभी तरह की महँगी-महँगी दवाइयाँ भी फ़ेल हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है और इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर से छिपकली को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। छिपकली छूमंतर हो जाएगी अगर आप इसकी गोलियाँ बनाकर रख देते हैं। दोस्तों, ये जो नुस्खा है इसको तैयार करने के लिए आपको बहुत ही छोटी-छोटी आसान सी चीज़ें चाहिए होंगी और ये चीज़ें आपको आपके घर में भी मिल सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ये है तंबाकू। आपको तंबाकू किसी भी पान वाली दुकान से मिल जाता है और ये तंबाकू सिर्फ़ आपको 4 से 5 रुपए में, 1 से 2 रुपए में मिल जाता है और तंबाकू की खुशबू से तंबाकू जो छिपकलियों को थोड़ा बेहोशी देने का ये काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक तंबाकू को लीजिए और इसका ये पूरा पैकेट आपको एक बॉल के अंदर डाल देना है। इस तरह से आप तंबाकू का पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है ये है कॉफ़ी पाउडर। दोस्तों, आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर को यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कॉफ़ी की खुशबू से छिपकलियाँ थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं और ऐसे दौड़ती हैं जैसे कोई खाने की चीज़ हो, और तो ये आसानी से छिपकलियाँ इसके पास आएँगी और बेहोशी की हालत में वो भाग जाएँगी। और दूसरा जो ये मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ ये है गेहूं का आटा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर मिला रही हूँ, जितना हमने तंबाकू लिया है 1 चम्मच ये मैं गेहूं का आटा डाल देती हूँ। इतना बेहतरीन नुस्खा है। आपके किसी भी कमरे के अंदर दीवारों पर या फिर छत पर बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ मंडराती हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे मंडराते हैं, तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, इन दोनों को मिक्स करने के लिए आप यहाँ पर सरसों का तेल इसका इस्तेमाल करें। पानी को यूज़ ना करें, सरसों का तेल आप इसके अंदर डाल दें और तंबाकू का आप पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तंबाकू का पाउडर बनाने से ये होगा कि ये आसानी से आपकी जो गोलियाँ होंगी आसानी से बन पाएँगी। दोस्तों, मैं अभी आपको दूसरा रेमेडी भी बताने वाली हूँ, दूसरा नुस्खा भी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान भी है और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको। इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपकी रसोई में आप खाना बनाते हैं और छिपकली आने का बहुत ज़्यादा आपको डर बना रहता है, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके घर के अंदर, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप अपने घर की छिपकलियों को छूमंतर कर सकते हैं। बेडरूम में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं, स्टोर रूम में, तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों, अब आप इनकी छोटी-छोटी सी गोलियाँ बना लीजिए इस तरह से। मैंने इसमें आटे को इसीलिए यूज़ किया है जिससे कि इसकी आसानी से गोलियाँ बन जाएँ। और इस तरह से आप ये छोटी-छोटी गोलियाँ बना लीजिए। इस सारे सॉल्यूशन की हम छोटी-छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे और दोस्तों, जहाँ पर भी आपके घर में छिपकलियाँ आती हैं, रसोई में या फिर कहीं भी, तो आप वहाँ पर इनको डाल दीजिए। आप चाहे तो रात भर के लिए इनको सुखा भी सकते हैं। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सूख जाएँगी और रात भर जब ये सूख जाएँगी तो आप इनको कहीं पर भी, जहाँ पर भी छिपकलियाँ आती हैं, वहाँ पर डाल दीजिए। दीवारों के लिए और छत के लिए मैं आपको एक स्पेशल रेमेडी बताऊँगी, जिसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो इस तरह से आप ये गोलियाँ बनाकर रख दीजिए। छिपकलियाँ बहुत ही तेज़ी से भागना शुरू होंगी। तंबाकू की से उनको बेहोशी आने की हालत हो जाएगी। बेहोशी की हालत में वो घर से बाहर की तरफ दौड़ेंगी। और दोस्तों, ये जो नुस्खा है इसको आप स्टोर करके मत रखिए, इसको आप फ्रेश ही बनाइएगा। अब मैं आपको दूसरी रेमेडी बता देती हूँ। दूसरी रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्याज़ और लहसुन। दोस्तों, प्याज़ और लहसुन को पहले प्याज़ को काट कर एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और उसमें लहसुन भी डाल दीजिए और फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है।
ये आप देख सकते हैं पेस्ट बन करके तैयार है। अब आप एक स्प्रे बॉटल की मदद से स्प्रे बॉटल में इसका रस छान कर अपनी दीवारों पर और छत पर इसे स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से कीट पतंगे और छोटे छोटे जानवर भी इससे दूर भाग जाएंगे और छिपकलियाँ भी छूमंतर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप आने वाली फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस होंगी सबकी नोटिफिकेशन आसानी से पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप सबके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।